नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई है। वन विभाग के मुताबिक आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि टेरिटोरियल फाइट में बाघ घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाघों में आपसी संघर्ष क्यों हो रहे हैं। इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, जिनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये टेरिटोरियल फाइट क्यों हो रही है, इस संघर्ष के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। जिस पार्क को बाघों की चहलकदमी से गुलजार होना था, अब वो बाघों की आपसी लड़ाई का अड्डा बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आपसी लड़ाई में हो रही बाघों की मौत से इसकी तस्दीक हो रही है। ये उस T2312 बाघ का शव है जिसकी टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि आपसी संघर्ष में बाघ गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। 23/12 के बारे में खबर मिली थी कि टाइगर की डेड बॉडी जो सुबह स्टाफ जाता है रेगुलर पेट्रोलिंग में, उसने खबर दी थी। तो सीसीएफ साहब के साथ हम वहाँ मौके पे पहुँचे थे। प्राइमा फेसी जो बॉडी पे इंजर्ड मार्क थे, उससे ये लग रहा था कि टेरिटोरियल फाइट के अंदर ये डेथ हुई है। अब यहाँ पोस्टमार्टम लाने के बाद में भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है प्राइमा फेसी, उसमें ये निकल के आया कि जो पंचर मार्क्स हैं कैनाइन के या पंजों के, उन्हीं के हिसाब से आपस में फाइट के चक्कर में ये डेथ हुई है। अब ने वहाँ के कैमरा ट्रैप चेक करवाए हैं और पहले से ही मूवमेंट का पता था। एक तो 96 है मेल और एक 137 है, और कभी कभी 23/11 जो इसका भाई है उसका भी उससे मूवमेंट रहता है। वन विभाग का दावा है कि आपसी संघर्ष में टाइगर का हार्ट और लंग्स फट गए थे। इसके साथ ही कई और ऑर्गन भी डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। देखिए, टेरिटोरियल फाइट के भी इसके कारण आपस में दो टाइगर जो लड़े हैं, उसकी वजह से इसको काफ़ी सारी एक्सटर्नल इंजरीज भी हैं, और इंटरनल जब पोस्टमार्टम किए तो उसमें काफ़ी जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रप्चर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हेमरेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हार्ट भी रप्चर हो गया पूरा का पूरा, और ब्लड निकलने की वजह से उसकी डेथ हुई है। वहाँ पर एनिमल वहीं पे ही बैठ गया और वहीं पे ही कोलैप्स हो गया। तो ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक 13 बाघों और शावकों की मौत हो चुकी है। आखिर टाइगर रिजर्व में बाघों में आपसी लड़ाई क्यों हो रही है, इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं ये जान लीजिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 10 जोन में बटा हुआ है और ये 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब सवाल है कि आखिर बाघों में आपसी संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या करीब 82 है। एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर की होती है, जबकि एक बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर की होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एरिया के हिसाब से बाघों की संख्या ज्यादा है। एरिया की कमी की वजह से आपसी संघर्ष बढ़ रहे हैं। टाइगर्स का पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का अनुपात जो है, 2 फीमेल के लिए 1 मेल इस तरह होना चाहिए आइडियली, लेकिन रणथंभौर में अभी 31 मेल और 30 फीमेल है, मतलब बराबर है। मेल अपना टेरिटरी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा और नए मेल जो पैदा होता है वो भी अपना टेरिटरी बनाने के लिए कोशिश करते समय लड़ाई होता है। तो वो जंगल में जो एस्टेब्लिश टेरिटरी में जो रहने वाला मेल ताकतवर होता है, इसलिए बच्चों का ज़्यादा इंजरी होने का और मौत होने का संभावना ज़्यादा है। जानकारों के मुताबिक नर बाघ के हिसाब से मादा बाघिनों की संख्या का कम होना भी संघर्ष की एक बड़ी वजह है। लेकिन कुल मिलाकर जब तक बाघों को अपनी टेरिटरी नहीं मिलेगी, तब तक ये संघर्ष होता रहेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अलवर से मुदित गौर की रिपोर्ट। तो जंगल में जगह की ये लड़ाई है, वर्चस्व की ये लड़ाई है, टेरिटोरियल फाइट क्यों हो रही है, उसको समझने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और कुछ हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा। लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, क्यों आखिर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इससे पहले भी जो कई ऐसे बाघों की मौत हुई है, शावकों की मौत हुई है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं वन्यजीव विशेषज्ञ हेमराज मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ज़रा उनसे ही समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हेमराज सर, एक चीज़ बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि टेरिटोरियल फाइट यहाँ दिखाई देती है और इस वजह से कई बार जो बाघ हैं या शावक जो हैं उनकी इसमें मौत हो जाती है।
अब इसमें एरिया का प्रभाव है कि भाई आप जो क्षेत्र जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, जगह उनके लिए कम पड़ रही है, या कोई और दूसरी वजह इसमें नजर आती है? सभी को नमस्कार। मेरा मानना यह है कि मैं करीब 30 साल से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एज ए गाइड काम कर रहा हूँ। जो रणथंभौर का एरिया है उसमें 60 के आसपास ही टाइगर सरवाइव कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइगर हुए तो वो आपस में लड़ेंगे अपने एरिया के लिए और फीमेल के लिए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यंग मेल को टेरिटरी नहीं मिल पाती है, तो वो यहाँ से निकलकर कैला देवी चले जाते हैं, कुआंजी चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वर्तमान में अच्छी पॉपुलेशन टाइगर की हुई है। इसलिए एरिया की वजह से इन एरिया को लेकर के इनमें आपसी संघर्ष ज्यादा होता है। नहीं, लेकिन हम इसमें कुछ और दूसरा पहलू भी भाई हम देख रहे हैं कि बफर जोन जो है वो कम है और मानव दखल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। कई हमने देखा क्योंकि इसी चक्कर में बाघों के जो एरिया हैं वहाँ पर जाकर के टूरिस्ट पहुँच जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी करता है क्या, और इस वजह से हमलों की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आती हैं? नहीं साहब, ऐसा है, टूरिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर टूरिज्म के व्हीकल जहाँ जाते हैं वहां सबसे ज्यादा बाघों की पॉपुलेशन है, और टूरिज्म हर पहलू से टाइगर का लड़ाई का कई बार है जो आंखों से देख के वीडियो बनाते हैं और वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ह्यूमन दखल थोड़ा सा बफर एरिया के आसपास है। अभी इन्होंने बफर एरिया खत्म करके पूरा सिटीएज कर दिया। जैसे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा ऐसे ही उन्होंने इसको पूरे को क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट घोषित कर दिया है। तो पॉपुलेशन सब जगह है, लेकिन 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है नॉन डिस्टर्बेंस एरिया जहां पर ज्यादा टाइगरों का दबाव है, और उस टेरिटरी को पाने के लिए टाइगर आपस में लड़ते हैं और लड़ाई के दौरान वो आपस में मारे जाते हैं। अच्छा हेमराज जी, आप क्योंकि रणथंभौर के आसपास काम कर रहे हैं, तो कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन होगी बाघों की? और आप बता रहे थे कि 50 से 60 के आसपास तक उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है जो इस एरिया के अंदर बिल्कुल आराम से रह सकती है, लेकिन अभी क्या इससे ज़्यादा हो रही है स्ट्रेंथ? मेरे अनुमान से अभी 75 के आसपास टाइगर हैं, और कुछ नए कप्स भी है जो पैदा हुए हैं। तो नए कप्स जब 2 साल के बाद में मदर से अलग होते हैं तो वो ज्यादातर मारे जाते हैं जवान टाइगरों के द्वारा, क्योंकि वो टेरिटरी के लिए उनकी टेरिटरी में घुसते हैं और उनको जो एडल्ट टाइगर है वो उनको मार देते। ऐसे 2-3 केस मैंने देखे हैं जो एडल्ट टाइगर ने यंग टाइगर को मारा। हाँ, तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? इसमें हम एक तरफ जो है बाघों को बढ़ाने के लिए हमने एक पूरा सेटअप तो तैयार किया, और ये कई सालों की मेहनत है जो कि फिलहाल इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उनको बनाए रखना, उनको सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब करना क्या चाहिए इसके लिए? सर, रिलोकेशन ही एक ऐसा वो है जिससे इनको बचाया जा सकता है। बाकी अगर यहाँ रहेंगे तो आपसी लड़ाई में मारे जाएंगे। इनको रिलोकेट करके अपने राजस्थान में 2-3-4 जगह है जहाँ पे भेजे जाएं, और इनको इंटर स्टेट भी है जो वो करना चाहिए रिलोकेशन, क्योंकि कई टाइगर ऐसे हैं जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, जो 10-10 5-5 बार मैटिंग होने के बाद भी, तो कुछ हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम हो। तो रिलोकेशन ही ऐसा वो है जो इस पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप बता रहे थे कि ये कैला देवी के आसपास भी चले जाते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टेरिटोरियल फाइट का कई बार शिकार हो जाते हैं, और जो नन्हे शावक होते हैं या छोटे जिनकी उम्र कम होती है वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि उनको रिलोकेट कर देना चाहिए, ये क्या सही उपाय है या इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी है? यहाँ अब सर टाइगर को रहने के लिए जगह चाहिए। उसकी जो टेरिटरी 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होती है। तो अमूमन बात है कि अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन में आपसी संघर्ष होगा, तो रिलोकेशन ही एक इनका उपाय है। इसको बचाया जा सकता है और दूसरी जगह को आबाद किया जा सकता है। अच्छा हेमराज जी, एक बड़ा यहाँ पर इशू आता है, और कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं कि वन्य जीव वन्य क्षेत्रों को छोड़ करके दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको खाने पीने की चीज़ें उस लिहाज से मुहैया नहीं हो पा रही हैं जितना होना चाहिए। तो क्या आप इसको एक बड़ा कारण मानते हैं क्या? नहीं, मैं इसको बड़ा कारण नहीं मानता। देखो, खाने पीने के लिए डियर का, हर्बीवोरस एनिमल का पॉपुलेशन बहुत अच्छा रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, शायद ही और किसी रिजर्व में होगा। दूसरा, 60% है जो टाइगर जो बफर एरिया के आसपास रहता है वो डोमेस्टिक एनिमल मारता है। तो खाने पीने का तो ऐसा टाइगर के लिए कोई कमी नहीं है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में।
लेकिन ये एरिया ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एरिया की वजह से कई बार है जो कई होटलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं टाइगर, क्योंकि उनको वहां अच्छा हैबिटाट मिल रहा है रहने के लिए, घास है वहां पे, पानी है, तो वो टाइगर दो दो तीन तीन दिन तक होटलों के अंदर भी रह रहे हैं। तो एरिया ही एक उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इनको एरिया बढ़ाना चाहिए, कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए, जैसे कैला देवी के बीच में है, इंदरगढ़ और इसके बीच में है, लाखेरी के बीच में, वहां कॉरिडोर डेवलप करे तो ऑटोमेटिकली रणथंभौर से टाइगर अपना आप जाएंगे। और यहाँ से गए हैं टाइगर, यहाँ से कूनो गए हैं, कोटा गया है, भरतपुर तक टाइगर गया है। तो यानी कि यहाँ से शिफ्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तभी ये टेरिटोरियल जो फाइट हम अक्सर देखते हैं जिसमें कई जो बाघ हैं या उनके शावक हैं वो शिकार हो जाते हैं, उससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय भी हो सकता है। अच्छा, इसमें प्रशासन को सबसे ज़्यादा क्या और कोशिश करनी चाहिए? एक तो भाई एरिया हमें बढ़ाना है, ठीक है, हमें दूसरी तरफ या तो हम एरिया बढ़ा दें या फिर हम उनको रीलोकेट कर दें, और इसके अलावा कोई और तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प तो ये है कि प्रशासन को जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ में मिल करके अच्छा सामंजस्य बनाए, ताकि वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते रहें टाइगर के मूवमेंट के बारे में। ये भी एक अच्छा टाइगर को बचाने का वो है तरीका। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार खेतों के अंदर अच्छा देखिए, प्रवेश कर कई जाता है, तो वो सभी लोग चीज़ें परफेक्ट तो होती नहीं है, हर चीज़ के अंदर थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश रहती है। आपको भी क्या नज़र आ रहा है? रणथंभौर की अगर बात ही कर रहे हैं तो वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं जिनमें सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे टूरिज्म भी बढ़े और बाघों के लिए भी कुछ अच्छा काम हो जाए? सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको रिलोकेट किया जाए। रिलोकेशन ही एक सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, रीलोकेट करना ही एक सबसे अच्छा तरीका है। और ये लगातार आपको ज़रा ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं हमारे जितने दर्शक हैं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ज़रा देखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कहाँ पर कितनी बाघों की क्षमता है ये भी हम दिखा रहे हैं। क्योंकि रणथंभौर में 56 बाघों की क्षमता है, 80 से ज़्यादा वहाँ पर बाघ हैं। अब आप देखिए सरिस्का के अंदर 20 की क्षमता है, 40 से ज़्यादा बाघ वहाँ पर हैं। रणथंभौर के अंदर 56 की क्षमता है, 80 से ज़्यादा वहाँ पर बाघ हैं। अब सरिस्का की आप बात कर लीजिए, जिसका बता भी रहे हैं 20 की क्षमता है, 40 से ज़्यादा बाघ है। तो अब जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा बाघ वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रणथंभौर का भी बात है, 56 की वहाँ पर क्षमता है, 80 से ज़्यादा वहाँ पर बाघ इस वक्त हैं। तो ये जो है, और इसी का तो कारण है एक बड़ा कि भाई इलाका जो है वो छोटा पड़ रहा है, जगह कम पड़ रही है और बाघ वहाँ पर ज़्यादा हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर के जो टेरिटोरियल फाइट हैं वो अक्सर दिखाई देती हैं, जिस वजह से कई बार ज़्यादा गंभीर वो लड़ाई हो जाती हैं, फाइट्स हो जाती हैं, जिस वजह से कई बार या तो बाघ या फिर उनके जो शावक हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं। और ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर सीपी मीना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यादवेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। मैं यादवेंद्र सर आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूँ। टेरिटोरियल फाइट की बहुत सारी कहानी हमने जान ली है, इसके पीछे का कारण हमने जाना है, लेकिन आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? क्या जो एरिया कम हो रहा है या सीमित एरिया है, बाघों की संख्या ज्यादा हो रही है, एक बड़ा कारण वही है, और इसका उपाय क्या हो सकता है? सुझाव आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभी मैं आपका देख रहा था कि रणथंभौर में बाघों की संख्या ज्यादा हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया देखें तो वो 1700 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। और क्योंकि टाइगर एक अपेक्स मेंबर है फूड चेन का, तो कार्निवोर है तो टेरिटोरियल भी है। ठीक है। टेरिटरी जो है वो डिपेंड करती है सर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज पे। अगर आपको प्रॉपर फूड की सप्लाई मिल रही है या वाटर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो टाइगर की जो टेरिटरी का साइज है वो छोटा रहता है। ठीक है। अगर उसको ये चीजें नहीं मिल रही है तो टाइगर की टेरिटरीज बढ़ जाती है। लेकिन एज एन एवरेज जो मेल टाइगर है 40 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ी टेरिटरी में बहुत कम जा पाता है। बहुत ही कम जाता है, क्योंकि टेरिटरीज भी दो तरह की होती है, होम रेंज एंड डेली रेंज। डेली रेंज वो होती है जिसमें फूड की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है और ज्यादातर वो मूवमेंट पे रहता है। ठीक है। जो आपकी टेरिटरी जो मेन रेंज है वो उसी के अंदर घूमता रहता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जबकि नए जो बाघ पैदा होते हैं मेल स्पेशली, और वो मेल अपनी टेरिटरी बनाने के लिए इधर से उधर घूमते हैं, जहां उसको
किसी दूसरे टाइगर की टेरिटरी की मार्किंग नहीं मिलती है हम्म, तो फिर वो उस क्षेत्र में बढ़ता जाता है। समस्या यहाँ आती है बारिश के क्षेत्र में ज्यादा। बारिश के टाइम पर क्या होता है कि जिस भी किसी टाइगर ने अपनी पहले टेरिटरी मार्क की है तो बारिश से धुल जाती है। ठीक है। अब धुलने के बाद में वो स्मेल जो है वो काफी फीकी पड़ जाती है। जब फीकी पड़ जाती है तो टाइगर यही सोचता है कि यहाँ कोई बहुत टाइम पहले कोई टाइगर गुजरा था, लिहाजा अब मैं इसको अपना एरिया बना सकता हूँ या आगे मूव कर सकता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से स्मेल की पावर कम हो जाती है हम्म, तो उसे यही पता चलता है कि ये जो भी टाइगर मार्किंग करके गया है वो ठीक है। काफी दूर जा चुका है। हम्म, तो ये जो 56 टाइगर है या 80 टाइगर है रणथंभौर में, तो ये कोई ज्यादा संख्या नहीं है। हाँ, हम्म, ये जरूर है, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि आज जो रेशियो है मेल और फीमेल का रणथंभौर में वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। हाँ, मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है। हम्म, तो ऑब्वियसली जब मेटिंग का इच्छा होती है या मेटिंग का टाइम जब आता है तब टेरिटोरियल फाइट मेल्स के बीच में ज्यादा होती है। हम्म, हालांकि हम पिछले एक साल में लगभग 11 टाइगर खो चुके हैं, लेकिन उन 11 टाइगर्स में अगर आप ध्यान दें तो कुछ तो उम्र दराज थे। जैसा कि ये कार्निवोर है तो 14 साल के आसपास इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होता है। तो 14 साल की एवरेज लाइफ स्पैन होने के बाद में इनकी मसल्स पावर भी कमजोर पड़ जाती है, प्लस ये जो टेरिटरीज मार्किंग करते हैं उसकी स्मेल भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। हम्म, तो दूसरा जो भी स्ट्रॉन्ग मेल टाइगर है जो कि नया अभी बढ़ा हुआ है, अपना एरिया बना रहा है, किसी मेटिंग के लिए तलाश कर रहा है किसी नहीं ठीक है, फीमेल की। लेकिन अब इसका उपाय क्या हो भाई? आप कह रहे हैं कि इसमें ये क्षेत्र की लड़ाई तो है ही, लेकिन जगह कम नहीं हो रही है। और अभी तक हम बात कर रहे थे कि जगह की कमी की वजह से ही शायद ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है फिर? अब करना क्या चाहिए? क्या इनको रिलोकेट कर दिया जाए, किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाए? आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेल पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब इम्बैलेंस हो रखा है, तो इसको ठीक करने के लिए रिलोकेट करना थोड़ा ठीक है? देखिए, टाइगर्स का रीलोकेशन इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, हम्म, क्योंकि रीलोकेशन से पहले आपको जिस एरिया में उसको रीलोकेट किया जा रहा है उसको भी तो सेफ एक अच्छा सुरक्षित वातावरण उसके लिए पैदा करना पड़ेगा। हम्म, अच्छे सुरक्षित वातावरण के लिए सबसे पहले उसके प्रे बेस एनिमल्स को बढ़ाना पड़ेगा। एज एन एवरेज जैसा कि देखा जाता है कि एक टाइगर लगभग 80 के आसपास सांबर डियर्स जितने बड़े एक एनिमल को कंज्यूम करता है इन ए ईयर। तो अगर वहां पर उतनी क्वांटिटी में वहां पर एनिमल्स हैं, क्योंकि 80 को कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली 9 to 10 टाइम्स उस सांबर डियर के फैमिली मेंबर्स होने चाहिए ताकि रिप्रोडक्शन चलता रहे और नंबर्स उसके कम नहीं हो। हम्म, लेकिन जनरली ये देखा गया है किसी चिड़ियाघर या कहीं से ला करके और थोड़े से सांबर या थोड़े से चीतल छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद में टाइगर को आनन फानन में पता नहीं किस दबाव में, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ना कोई तो दबाव रहता ही है जिसके तहत उनको एक नया टाइगर रिजर्व बना करके उसमें तुरंत में टाइगर्स को भेजना पड़ता है। ठीक है। रणथंभौर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी टाइगर्स की मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है कुछ सालों से। लिहाजा अगर उन एरियाज में ये प्रे बेस एनिमल्स को बढ़ाएं ठीक तो है, शायद ये उन्हीं काफ़ी एरियाज अच्छे में सुझाव उनको आपने दिए हैं सर, और उम्मीद है कि इस पर थोड़ा सा विचार भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सीपी मीना भी हैं कार्यक्रम में, वरिष्ठ पशु चिकित्सक भी हैं। मीना साहब, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि बाघों की जो इस तरीके की जब लड़ाई होती है, हाल ही में देखा गया कि भाई उसमें ज़्यादा गंभीर चोटें आएँ, तो इसमें संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं कि उनको बचाया जा सके। तो ऐसे कोई फाइट का ऐसा कोई मामला अभी तक आपने देखा या सामने आया हो, आपने सुना हो? टाइगर कार्निवोरस ऑर्डर का, फेलिडी फैमिली के कार्निवोरस ऑर्डर का इंपॉर्टेंट एपेक्स एनिमल है। टाइगर सोलिटरी नेचर का एनिमल होता है, वो एकाकीपन में रहता है। आपको बच्चे उसकी माँ से 18 महीने से करीबन 24 महीने के दौरान अपनी माँ से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद अब टेरिटरी बनाता है। उसको सोलिटरी नेचर की वजह से जो टाइगर का इकोलॉजी है, जो व्यवहार है, वो नेचुरल टेरिटोरियल फाइटिंग का है। उसका टेरिटोरियल फाइटिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, जो उसको नेचुरल का जो हैबिटेट है उसमें कोई डिस्टरबेंस लगता है तो वो टेरिटोरियल फाइटिंग करेगा। उसके कई पर्पज है, ऑफेंस भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपना जीन ट्रांसफर, ब्रीडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट
इश्यू बनता है कि मेल फीमेल का रेशो जब गड़बड़ाता है तो उसको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में बढ़ रहा है, उस दौरान वो ब्रीडिंग करे। ब्रीडिंग के लिए उसको फीमेल पार्टनर चाहिए। अब उसको लगता है कि दूसरा मेल उसके एरिया में चाहे आ रहा है या फीमेल के साथ है तो दूसरे मेल के बच्चों को भी वो मार सकता है। तो वो अपने आप को अमर करने के लिए अपना जीन दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, ब्रीडिंग एक टेरिटरी बनाने का मेन उद्देश्य रहता है। ये अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर मेल टाइगर तो 40 का चलता है, फीमेल 20 के अंदर अपना मेंटेन चल रही थी टेरिटरी। तो अधिकतर टाइगर्स की डेथ टेरिटरी फाइटिंग की वजह से हुई। ठीक है, ये अभी तक की बात सामने आ रही है। मैं इसमें हेमराज जी को वापस से जोड़ लेता हूँ। हेमराज जी, ज़रा जल्दी से इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि हम इसको सुधारने के लिए, भाई रिलोकेट करने के लिए भी जैसा बताया कि खाने पीने की चीज़ें, और अक्सर ये होता है कि खाने पीने और पानी की जो व्यवस्था है अगर ठीक ना हो तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भाई वहाँ से पलायन करता है या दूसरी जगह आगे बढ़ता है, दूसरी टेरिटरी के अंदर वो जाता है, तो ये एक बड़ा जो है टेरिटोरियल फाइट का बड़ा कारण बन जाता है। अभी तक बात यही हो रही थी कि खाने पीने की तो पूरी व्यवस्था है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रे बेस उसका एक इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरे एरिया में जाता है, किल है, उसको ऊपर हैबिटेट लॉस, हैबिटेट प्रोटेक्ट रहना चाहिए उसका। हैबिटेट उसके अंदर कम, अभी हमारा 392 स्क्वायर किलोमीटर में कोर एरिया है और 1342 स्क्वायर किलोमीटर में आपका बफर एरिया। टोटल 1700 किलोमीटर एरिया रणथंभौर टाइगर रिजर्व का माना जाता है। इसमें से 700 किलोमीटर ही टाइगर के लिए सुटेबल है, बाकी तो रिलोकेशन बहुत बड़ा इश्यू है। रिलोकेशन ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम होगा, प्ले बेस ठीक रहेगा तो उसका टेरिटोरियल फाइटिंग होने के चांस कम है, इसलिए रिलोकेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें जरा हेमराज जी को जोड़ना चाह रहा था। मेरा सवाल हेमराज जी से ही था। हेमराज जी, इस पर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इससे पहले तक जब आप बता रहे थे कि भाई खाने पीने की तो रणथंभौर के अंदर पूरी व्यवस्था है और जितने बाघ होने चाहिए उतने हैं, तो हालांकि यादवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई संख्या तो यहाँ पर कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं, हाँ, तो फिर भी ये लेकिन टकराव के मामले आ रहे हैं। रणथंभौर में कभी जो सर इतनी अधिक जो पॉपुलेशन इस टाइम पे है कभी नहीं रही यहाँ पे, और है जो मेरा मानना तो यही है कि एरिया की लड़ाई लेकर के और जो यंग टाइगर हैं वो अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं और वही ज्यादातर यंग टाइगर ही मारे जा रहे हैं फाइटिंग के दौरान। ठीक है, इन एरिया के लिए इनको कैला देवी और अपना जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर भी डेवलप करना चाहिए और वहां थोड़ा ह्यूमन डिस्टरबेंस जो है उसको गांवों को रिलोकेट करके और ऐसे एरिया को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये असल में संभव है? हम ये देखते हैं कि रिहायशी इलाके या फिर कोई ना कोई बस्ती वहाँ पर आसपास नज़र आती है। अब एक कई खतरा यहाँ पर दिखाई देता है। यादवेंद्र जी को मैं ज़रा जोड़ लेता हूँ इसमें। यादवेंद्र जी, इसमें एक चीज़ बताइए कि ये हम कई बार देखते हैं कि रिहायशी इलाके या फिर कहीं आसपास कोई बस्ती बनी होती है तो उसके लिए भी बड़ा खतरा हो जाता है। अब ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था ना हो तो दूसरी तरफ जाते हैं। कई बार हम इसीलिए देखते भी हैं कि जो वन्य जीव हैं, इसमें अकेले बाघ नहीं दूसरे जानवर भी हैं, भाई वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाते हैं क्योंकि खाने पीने के संकट है उनके पास। बफर जोन के अंदर वहाँ पर गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनका एरिया कम होता चला जा रहा है, तो अब वो करें क्या? वो इसलिए दूसरी जगह पर भागते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बफर एरिया है उसके अंदर गतिविधियां, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो गतिविधियां हैं वो नागरिकों की थोड़ी सी तो होती जा रही है, लिहाजा उसको भी रोका जा सकता है। तीसरी चीज, सरकार का काफी सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है गांवों को विस्थापित करना। तो इस कार्य में थोड़ी प्रगति करके और अगर सराउंडिंग एरियाज के जो एक्सटेंड कर सकते हैं हम रणथंभौर टाइगर रिजर्व के एरिया को, तो इस गांवों के रिलोकेशन को करके उसको थोड़ा सा बचाया जा सकता है, इन बाघों के पलायन को प्लस बाघों की आपसी संघर्ष को। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, ये एक पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है। विस्थापित में थोड़ा सा पॉलिटिकल भी ग्राउंड रहता है, क्योंकि काफी सारे मेन जो मुद्दा है विस्थापन में, वो सरकार ने जो एक एज फैक्टर फाइनलाइज किया है कि इतने साल का अगर एडल्ट आपके घर परिवार में है तो उसको पर एडल्ट के हिसाब से इतना पैसा मिलेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं विस्थापित कुछ परिवार इसलिए भी नहीं हो पाते हैं, उन्हें मालूम है साल 6 महीने में हमारा ये बंदा भी एक एडल्ट हो जाएगा, 18 ईयर्स को पार कर जाएगा, तो हमें इतना मुआवजा और एड ऑन होकर के हमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर कोई नए तरीके से सरकार को सोच करके विस्थापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करे। दूसरी चीज, अगर कॉरिडोर जैसे कि हेमराज जी ने कहा, कैला देवी इसके एडजॉइनिंग एक सेंचुरी है
जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, तो उसके अंदर बाघों की संख्या काफी कम है। बाघों की संख्या काफी कम होने की वजह से उस और अगर थोड़ा सा इनका मूवमेंट को देखा जाए तो उनके बीच के अंदर जितने भी गांव जो सबसे पहले पड़ते हैं कॉरिडोर के बीच में, उसको विस्थापित किया जाए। दूसरी चीज, एक यहाँ से लेकिन ये इसके कहने भर हाईवे में चल रहा है। कितना हमने आसानी से कह दिया, लेकिन क्या ये काम इतना आसान है जितना कहने में लग रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नहीं, देखिए, गांव के विस्थापन का काम काफी टफ है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारे काबिल जो वन विभाग के ऑफिसर्स हैं, उनको एक पॉलिटिकल बेस भी चाहिए। अगर पॉलिटिकल बेस उनको मिल जाता है तो शायद इसमें थोड़ी सी गति और मिल सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल बेस के बिना सपोर्ट के एक ही अगर काम होगा सरकार के वन विभाग के अधिकारियों का कि उन गांव वालों को समझाएं, उनका प्लस माइनस दिखाएं, बताएं और रीलोकेशन के कार्य को पूरा करें। मगर जब तक पॉलिटिकल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा गति नहीं पकड़ में आएगी। इनको भी इन्वॉल्व करके और उनको समझाना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है। नहीं, सबसे लेकिन पहले इनसे तो वोट मिलना नहीं। अक्सर ये कहा जाता है ना राजनीति के अंदर, तो भैया जहाँ आपको वोट मिलेगा वहीं पर थोड़ा सा बेनिफिट है, उसी के बारे में चर्चा होती है। तो यहाँ तो वोट मिलना नहीं, तो इसलिए इसकी क्या चर्चा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वोट बैंक की वजह से ही थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है इस गति के अंदर। तो लिहाजा उस वोट बैंक को दरकिनार करके अगर उसमें इनके बारे में बाघ सोचना बड़ा जो कि जरूरी है। हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसके लिए अगर सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हर पॉलिटिकल लीडर अपना इंटरेस्ट पहले रखता है और बाघ उसके लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है। लिहाजा इसके लिए पॉलिटिकल ग्राउंड को थोड़ा शामिल किया जाए। और मैं इसके लिए अपील करना चाहूंगा हमारे देश के बहुत ही अच्छे और जुझारू प्रधानमंत्री जी से कि वो अपना स्वयं का इंटरेस्ट देख करके इसमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बिठा करके और उनको समझाएं कि बाघ जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा सिंबल बना हुआ है, और स्पेशली हमारे सवाई माधोपुर रणथंभौर की तो पहचान ही इसी बाघ ने पूरे वर्ल्ड में दिखा रखी है। बिल्कुल, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इसमें गति प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। हमें जो हमारी जो पहचान है राजस्थान की, सवाई माधोपुर जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं भाई, रणथंभौर एक अलग तरीके से एक पेश किया जाता है, एक इमेज है बाघों के लिए बड़ा विशेष तौर पर, तो इसलिए हमें इसके बारे में और ख़ास तौर पर सोचना चाहिए। सीपी मीना जी, एक चीज़ और बताइए सर, हमें अगर बाघों को बढ़ाना है तो इसके बारे में हमें और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? बाघों को बढ़ाने के लिए उसका हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना होगा। हैबिटेट हमारे पास रिलोकेशन से एक तो हैबिटेट बढ़ सकता है, एक जो इम्पोर्टेंट इश्यू है। दूसरा, इसकी मेल फीमेल को रेशो को मेंटेन करने का, फीमेल हमारे रणथंभौर में कम है, मेल ज्यादा है। फीमेल का और मेल का जो रेशो 2:1 और 3:1 रहता है, उसको ऑलवेज प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो है, और हैबिटेट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा अभी जिस जगह से रिलोकेशन हुए, कई जगह सिटी एरिया में वो हैबिटेट, एनिमल को हैबिटेट प्रोटेक्शन चाहिए। एनिमल की संख्या घटने का सबसे बड़ा कारण हैबिटेट लॉस, पोचिंग हो सकता है या उसका टेरिटोरियल फाइटिंग है। तो पोचिंग हमारे यहाँ हो नहीं रही, हैबिटेट लॉस तो है, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं आप रिलोकेशन। ठीक है, ये यानी कि बड़ा ज़रूरी है कि हमें बाघों को कैसे बढ़ाना है और उनकी परेशानियों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, और बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। हमारे तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहाँ ये समझना बड़ा ज़रूरी था कि कैसे और क्यों बाघों की लड़ाई हो रही है और इसका समाधान क्या है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।